क्या मैरी क्रिसमस का मतलब ये है कि खुदा ने मरियम से शादी की और इस शादी के नतीजे के तौर पर बेटा पैदा हुआ और उसी की पैदाइश को मसीही लोग क्रिसमस की सूरत में मनाते हैं? ये वो गलत फहमी है जो मुस्लिम हलकों के दरमियान पाई जाती है, और इसी बात को बुनियाद बनाकर जो उलमा हैं वो अपने लोगों को ये बताते हैं कि आपने कभी भी मसीहियों को मैरी क्रिसमस नहीं कहना, इसकी मुबारकबाद नहीं देनी, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो दरअसल आप उनके अकीदे में शामिल हो जाएंगे और इस नतीजे के तौर पर आप शिरक कर बैठेंगे और एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो जाएगा। आज हम इसी बात को बुनियाद बनाकर ये सीखने की कोशिश करेंगे कि असल बात दरअसल क्या है, हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है। ये बात याद रखें कि जब हम मैरी क्रिसमस की बात करते हैं तो असल में ये एक ऐसी इस्तिलाह है जो इंग्लिश जुबान में इस्तेमाल होती है। तो ईद आप मना रहे हैं, जो तकरीब आप मना रहे हैं, जो सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, आपको इसकी मुबारक हो। असल में जब आप इस लफ्ज़ को डिक्शनरी में भी जाकर पढ़ते हैं तो मैरी का मतलब होता है कि जब आप किसी को मुबारकबाद देते हैं, किसी खुशी के मौके पर आप किसी को अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार उसके लिए करते हैं कि भाई आप जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप अपनी जो ईद मना रहे हैं, खुदा आपके लिए इस मौके को बाबरकत ठहराए और ये आपके लिए बायस खुशी और बायस मुसर्रत हो। जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसमें इसका मतलब इस तौर से बयान किया गया है। इसके लिए मैं ये स्क्रीनशॉट आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा देखें। और जब आप किसी भी डिक्शनरी में जाकर पढ़ेंगे तो आपको इसी से मिलते जुलते अल्फाज इसका मतलब या इसका मानी बयान करते हुए नजर आएंगे। जब इसके साथ लफ्ज़ क्रिसमस लगा दिया जाता है तो असल में जो क्रिसमस का लफ्ज़ है ये भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक क्राइस्ट है जिसका मतलब मसीह किया जाता है, और दूसरा मास है जो बदन के मानों में इस्तेमाल होता है। सो इस पूरी जो टर्म है, जो पूरी इस्तिलाह है, इसका फिर बा मुहावरा तर्जुमा जो हम उर्दू में कर सकते हैं वो ये है कि मसीह जो एक बदन की सूरत में आया, आपको उसका पैदा होना या जमीन के ऊपर आ जाना मुबारक हो। और खुदा इस मौके को, खुदा इस ईद को, खुदा इस जश्न को जो आप मना रहे हैं आपके लिए बाबरकत ठहराए। मैं अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार आपके लिए करता हूँ। असल में इसका मतलब ये बनता है जब आप मैरी क्रिसमस कहते हैं, और चूंकि कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। चूंकि कलाम मुजस्सम हुआ है, क्योंकि हमारा इस बात पर ईमान, यकीन और भरोसा है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कलमा है, क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और जब वही कलाम मुजस्सम हुआ, बदन लेकर जमीन के ऊपर आया और मुकद्दसा मरियम के यहाँ पैदा हुआ, तो हम इसे क्रिसमस का नाम देते हैं। फिर जो एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि गलत फहमी हमारे जहनों के अंदर आ जाती है, दूसरा लफ्ज़ है MARRY। जो लफ्ज़ क्रिसमस के साथ मैरी इस्तेमाल होता है वो है MERRY, लेकिन एक और लफ्ज़ है वो है MARRY, और ये शादी ब्याह के मानों में इस्तेमाल होता है, और इसी से लफ्ज़ मैरिज भी निकला है। मैं उसी जो डिक्शनरी है यानी कैम्ब्रिज डिक्शनरी, मैं उसी का स्क्रीनशॉट आपके सामने रख रहा हूं। जरा पढ़ें और देखें कि जो मैरी लफ्ज़ है MARRY, इसका मतलब क्या बनता है।
फिर इसके साथ एक और जो नाम के मानों में इस्तेमाल होता है वो है MARY। और ये नाम जो इंग्लिश में मैरी जिसे कहा जाता है और उर्दू में इसका तर्जमा मरियम और फिर मारिया भी किया जाता है। सो ये 3 वो लफ्ज़ हैं जो इस्तेमाल होते हैं। एक MERRY जो खुशी के मानों में, मुबारकबाद के मानों में इस्तेमाल होता है। एक MARRY जो शादी ब्याह के मानों में इस्तेमाल होता है। और जो MARY है वो है जो नाम है, जो लड़कियों का नाम रखा जाता है। और हमें इस बात का पता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जो माँ है उसका नाम भी मरियम था, जिसे इंग्लिश में मैरी कहा जाता है। अब गलत फहमी जहाँ पर मेरे ख्याल में पैदा होती है वो ये कि हम स्पेलिंग पर गौर नहीं करते। शायद हम ये समझ बैठते हैं कि ये लफ्ज़ चूंकि जो मैरी है हम उसे MARRY के शायद मानों में ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जहन के अंदर वो शादी ब्याह वाला मामला आ जाता है और हम इस गलत फहमी में आ जाते हैं कि जी मैरी के साथ यानी कि मरियम के साथ शादी हुई और उस शादी की बुनियाद पर जो बेटा पैदा हुआ उसकी जो सेलिब्रेशन मसीही करते हैं, सो हमें उनको मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। याद रखें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि मैरी क्रिसमस के साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है MERRY जो खुशी के लिए, जो खुशी के इजहार के लिए और जो मुबारकबाद देने के मामलों में इस्तेमाल होता है। और एक और बात खुदा के पाक कलाम में से जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इसका मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है कि खुदा ने मरियम से शादी की और फिर बेटा पैदा हुआ। आइए ज़रा पाक कलाम हमें इसके बारे में क्या सिखाता है, ज़रा उस हवाले पर भी गौर कर लेते हैं। 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। इस हवाले में बात बिल्कुल वाज़े हो गई है। पहला तो एक और बहुत बड़ी गलतफहमी जो बेटे की वजह से भी मुसलमान और मसीही हलकों के दरमियान एक बड़ा बहस का सबब होता है, वो भी बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है जब जिब्राइल फरिश्ते ने ये पैगाम दिया। आगे से मुकद्दसा मरियम ने भी एतराज़ किया था कि मैं मर्द को नहीं जानती, ये कैसे हो सकता है। देखें, इस ताल्लुक में किसी भी इंसान का अमल दखल नहीं है, बल्कि साफ लिखा है कि रूहुल कुद्दस तुझ पर साया डालेगी और जो तुझसे पैदा होने वाला है वो मौलूदे मुकद्दस होगा। यहाँ पर किसी शादी का जिक्र नहीं है, यहाँ पर किसी इस तरह के ताल्लुक का जिक्र नहीं है। सो बिल्कुल सादा सी बात है कि मैरी क्रिसमस का मतलब ये है कि ये जो पैदाइश हुई है ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक देने और नेक ख्वाहिशात का इजहार करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ना कि इसमें कोई शादी का, ना कि इसमें कोई इस तरह का कोई ऐसा ताल्लुक या कोई ऐसा वास्ता नहीं है।
امید ہے کہ یہ غلط فہمی کسی حد تک ضرور دور ہو گئی ہوگی کہ میری کرسمس کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارا خدا ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خوشی کا اور مسرت کا باعث بنتے رہیں۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔